नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक एमएस आभूषण भंडार एवं एमएस मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 हॉलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ बीआरडी इंटर कॉलेज के सामने एमएस मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76 074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 73 98 02 08 24। अयोध्या में बन रहे विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर के लिए पूरे देश से लोगों द्वारा आर्थिक सहयोग और दान किया जा रहा है, जिसमें आजमगढ़ पीछे नहीं है। इसी को लेकर निजामाबाद नगर के व्यवसायी अवनीश कुमार प्रोप्राइटर आधुनिक होलसेल बाजार ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए विभाग प्रचारक बैरिस्टर जी को 1,01,009 रुपये दान स्वरूप आचार्य विवेकानंद पाठ जी की प्रेरणा से प्रदान किया है। इस अवसर पर आचार्य विवेकानंद पाठक, रमेश जी गुप्त, राजा राम प्रजापति, संजय सोनी, दिनेश जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश पाठक, प्रियम पाठक, अशोक गुप्ता, नगर कार्यवाहक सतीश जी, अवनीश जी, आशीष जी तथा उनके समस्त स्टाफ व सम्भ्रांत लोग मौजूद थे। प्रदेश का टॉप 10 अपराधी व पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्याकांड में जेल में बंद माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। विगत दिनों लखनऊ में हुए गैंगस्टर अजीत सिंह की हत्या के बाद प्रशासन और सख्त हो गया है। इसी क्रम में प्रशासन द्वारा गिरजाशंकर सिंह अस्मिता महाविद्यालय, खर्रा, रस्तीपुर, सगड़ी और रुद्र प्रताप सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज, देवपुर, कमानपुर, सगड़ी में दोनों शिक्षण संस्थाओं के ध्वस्त करने के लिए नोटिस चस्पा करते हुए प्रशासन ने 1 सप्ताह में जवाब मांगा था। नोटिस में पूछा गया था कि इसका नक्शा जिला पंचायत से पास है या नहीं, निर्माण कब हुआ है। दोनों शिक्षण संस्थाओं पर नोटिस जारी होने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। छात्रों ने हाथ में बूट, पॉलिश और ब्रश लिए हुए थे। हम सभी विद्यालय में शिक्षण ग्रहण करते हैं। अगर दोनों कॉलेजों को ध्वस्त किया जाता है तो उनका भविष्य खराब होगा, जबकि हम फीस देते हैं। छात्रों ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले समय में हम सब सब्जी का ठेला या अन्य तरीकों से विरोध कर अपनी मांगों को रखेंगे। वहीं अधिवक्ता आनंद सिंह ने प्रशासनिक कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक रंजिश करार दिया। उनका कहना है कि गैंगस्टर के तहत जिला अधिकारी को स्कूल की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। उनके द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब दे दिया गया है। गैंगस्टर कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। वहीं दोनों शिक्षण संस्थाओं को नक्शा पास कराने के लिए जिला पंचायत से ध्वस्त करने की नोटिस जारी की गई है, जबकि शासन के द्वारा जारी वर्ष 2018 के शासनादेश में किसी भी शिक्षण संस्थान को ध्वस्त करने का कहीं उल्लेख नहीं है। आगे लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कुछ छात्र आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बूट पॉलिश करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके स्कूल को ध्वस्तीकरण से बचाया जाए। इस पर आपको ज्ञापन भी दिया है, क्या करें? अभी ये ज्ञापन जो है इस कारण से ये सील हुआ है। पीएम साहब अगर जांच हमें कर देते हैं तो मैं करूँगा, वरना कम से कम सीनियर अफसर, कोई सीनियर मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेगा कि ध्वस्तीकरण आखिर हुआ क्या गड़बड़ी पाई गई और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया। जैसा कि यहाँ के बच्चों का जो मांग है कि हमने पैसा जमा किया है, पढ़ाई हमारी फीस है, तो वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। तो इस पर 24 घंटे या 48 घंटे में निर्णय आइडिया ऊपर कर आपसे मेरी वाली। ठीक सर, ठीक है। सार्वजनिक रास्ते को भूमाफिया द्वारा किए गए कब्जे से मुक्त कराने के लिए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया।
मेहनगर तहसील के ग्राम सभा रसूलपुर के ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि एक भूमाफिया द्वारा गांव के एक सार्वजनिक मार्ग को कब्जा कर लिया गया है, जिसमें ग्रामीणों का आवाजाही बंद हो गया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को 15 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि इन सभी बिंदुओं पर प्रशासन से कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन भूमाफिया के ऊपर कार्यवाही नहीं करता है तो ग्रामीण अपना धैर्य खो सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होती है। आइए सुनाते हैं कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। पूर्व प्रधान ग्राम रसूलपुर यशवंत गाँव। क्या मामला आज आप यहाँ आए? मामला सर पुश्तैनी रास्ता के लिए 100-200 वर्ष पहले का रास्ता जो गाँव बसा है, एक मामूली रास्ता के लिए गाँव से हम लोग कई बार गाँव से डीएम से धरना प्रदर्शन आदेश भी कराए। एसडीएम साहब उन्हीं से क्या कर हम सोचे कि हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, ये रास्ता खुल ही नहीं रहा। चाहते हैं क्या आप लोग? हम लोग सोच रहे हैं सर रास्ता खुले, रास्ता किसी तरह खुले शांतिपूर्ण से, विवादित होना कोई मामला भी है नहीं। वहाँ पुश्तैनी रास्ता है, सारे लोग डर रहे हैं कि जाएंगे झगड़ा होगा, मारपीट होगा। क्या जो कब्जा किए दबंग है क्या? हाँ, दबंग किस्म का आदमी है। क्या कहते हैं आप लोगों को? वो कहते हैं कि हमारा गेट लग गया, हम कब्जा कर लिए हैं, ये बात गाली देते हैं, हर चीज़ दबाव बनाता है। अब तक कितनी बार जिलाधिकारी के यहाँ आ चुके हैं? 2 बार सर मिल आगे मिलने के लिए तो 10 बार हो गया हुआ। 7 बार हो गया, 7वां बार। ठीक है जी, परिचय बता दें। जी, हम लोग रसूलपुर गांव के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है। ग्राम रसूलपुर तहसील में नगर पड़ता है। क्या मामला है, आप लोग आए हैं? मामला ये है कि हमारे गांव में एकमात्र रास्ता है जो नदी की तरफ जाता है और लगभग सारे गांव का खेत उधर है, और जिसके घर के सामने से जाता है उसने करीब 200 साल पुराना रास्ता था, उस पर गेट लगा के कब्जा करके बंद कर दिया। क्या नाम है उसका? वो कृष्णदेव यादव हैं। कृष्णदेव यादव हैं, होमगार्ड में सिपाही हैं, स्थानीय थाने पे थे, खैर अभी ट्रांसफ़र हो गया उनका। लेकिन जो है उसका फ़ायदा उठा करके, नाजायज़ फ़ायदा उठा करके उन्होंने रास्ते को कब्जा कर लिया। उसके बाद लोगों ने राजा राम यादव के प्लाट से आना जाना शुरू किया, तो राजा राम यादव का प्लाट भी कब्जा कर लिया। इस तरह पूरा गांव जो अपने खेत में ना तो वो ट्रैक्टर ले जा सकता है, ना तो सिंचाई का कोई साधन ले जा सकता है, ना थ्रेशर ले जा सकता है। गांव वाले बहुत परेशान हैं। गांव वालों ने स्थानीय प्रशासन को गुहार लगाई थी, एसडीएम को गुहार लगाई थी, थानेदार को गुहार लगाई थी, कोई नहीं सुनी गई। बाद में 23 दिसंबर को यहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। जिलाधिकारी के आदेश पे एसडीएम महोदया ने तुरंत कार्रवाई की। लेखपाल ने वहाँ जांच लगाई और लेखपाल की रिपोर्ट जब आई है, लेखपाल की रिपोर्ट में साफ है कि वो पुश्तैनी रास्ता था जिसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन इस मामले में खाना पूर्ति करते हुए एसडीएम ने सिर्फ पुआल वगैरह हटा के छोड़ दिया। आज भी रास्ते पर गेट लगा करके उसने ताला बंद कर रखा है, वहाँ से कोई आ जा नहीं सकता। और जो राजाराम की ज़मीन थी, प्लॉट नंबर 390, लेखपाल ने लिखा कि ये राजाराम की ज़मीन है, इसको तुरंत खाली किया जाना चाहिए। उसको बुलाया एसडीएम ने थाना दिवस पर बुला करके उसको 26 वगैरह तारीख को उससे लिखित लिया कि तुम रास्ता खाली करोगे। उसको बोला कि तुम किसी हाल में जो है यहाँ पे अगर करते हो तुम्हारे ऊपर मुकदमा होता है। लेकिन उसके बाद एसडीएम साहिबा ने कुछ नहीं कहा। जब रास्ता नहीं खाली कराया गया तो एसडीएम साहब के बाद दोबारा हम लोग गए, तो एसडीएम साहिबा ने बोल दिया कि जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया। इसके बाद हम लोग 31 तारीख को फिर जिलाधिकारी के यहाँ आए। जिलाधिकारी महोदय नहीं मिले, सक्षम अधिकारी लोग मिले, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 तारीख को हम लोगों ने फिर जिलाधिकारी से मुलाकात की। वहाँ एडीएम साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप जाइए, तुरंत खाली हो जाएगा। फिर भी कुछ नहीं हुआ। लिहाजा आज सारे ग्रामीण यहाँ पे आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं। मतलब लोगों का कहना है कि ये कौन सा शासन प्रशासन किस तरह का राज चल रहा है कि एक। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट, और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़। राशन वितरण में मनमानी को लेकर ग्रामीणों ने कोटे को निरस्त किए जाने की
जिलाधिकारी से मांग की है। आपको बता दें कि आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ग्राम सभा पिलखुआ विकासखंड तहसील मेहनगर के ग्रामीण पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत में ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामवासियों के उचित दर विक्रेता द्वारा खदान में अनियमितता के आधार पर जांच उपरांत कोटा निलंबित कर दिया गया था, जिसकी कार्रवाई अभी चल रही है। उचित दर विक्रेता द्वारा सत्यता को छिपा करके कोटे को बहाल करना चाहता है, जबकि लगभग 5 ग्रामवासियों के द्वारा खद्यान निरीक्षक के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया गया और यह कहा गया कि उचित दर विक्रेता द्वारा काफी अनियमितता की जा रही है, जिसकी जांच कराई जाए। जांच उपरांत कोटे को निलंबित कर दिया गया। निलंबन के आधार पर निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। हम सभी मांग करते हैं कि कोटा को निरस्त करते हुए नए उचित दर विक्रेता का चयन कराया जाए। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, आपको सुनवाते हैं। लोगों को जो सब कोटा से संबंधित था, कोटा जो अथवा निलंबन हो गया है उसको निरस्त किया जाए। जो है कि कहाँ का मामला है ये? एक ग्राम पिलखुआ तो ब्लॉक तहसील मेहनगर। आप लोग क्यों कोटे को निरस्त कराना चाहते हैं? यानी सर जो है कि वहाँ देने में असमिता करते हैं। जो है कि कौन करता है, क्या नाम है उनका? तो जो ओंकार सिंह जो है कोटेदार है। अच्छा, तो आप लोग कोटे को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं? तो आप लोग करने की निलंबन तो हो गया है। जो है कि सर अधिकारी गए थे जांच किए, जांच में जो है कि यानी सभी लोग जो है कि बयान सब लिए, जो है सब लोग बयान दिए। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन अभी जो है कि सर आश्वासन मतलब अभी कोटा निरस्त नहीं हुआ है। जो है तो जाते हैं तो हमको मारते हैं, गाली देते हैं, धड़काते हैं, कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, आज नहीं मिलेगा राशन, कल मिलेगा, 4 दिन 5 दिन हमको दोहराते हैं, वो भी नहीं राशन मिलता है। क्या नाम है उनका? ओंकार सिंह। तो एक शिकायत पहले कहीं कैले अलू है? हाँ जी। तो कोनो कार्रवाई ना भइल? कोई नहीं। तो चाहत हो, क्या चाहत हो? चाहते हैं कि निरस्त हो जाए, उसको कोटा नहीं मिला। हाँ, उसको कोटा मिलना नहीं चाहिए बस। शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर गांव के रहने वाले शंकर प्रजापति आज परिवार संघ एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पट्टेदारों पर फर्जी ढंग से उनकी जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया और एक शिकायती प्रार्थना पत्र एसपी सुधीर सिंह को सौंपा। पीड़ित बुजुर्ग शंकर प्रजापति ने मीडिया को बताया है कि उनके घर के पास उनकी पुश्तैनी कुछ जमीन है, जिसे फर्जी ढंग से उनके पट्टेदारों ने अपने नाम करा लिया है। इस बात का पता उन्हें तब चला जब कुछ दिन पहले उनके पाटीदार जमीन की नाप जोख कर रहे थे। पीड़ित ने बताया कि उनके पाटीदार काफी मनवड़ व दबंग किस्म के हैं तथा आए दिन मेरे व मेरे परिवार के साथ मारपीट करते हैं। पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंप दबंग पट्टेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा पीड़ित बुजुर्ग शंकर प्रजापति ने, आपको सुनवाते हैं। मामला यहाँ यह है सर कि मेरी ज़मीन मुझको दवा खिलाकर पता नहीं कैसे ये लोग रजिस्ट्री करवाए। मेरे 1.5 साल का बच्चा था, बड़ा वाला, और औरत बर्तन मांजती है और बच्चे मजदूरी करते हैं। एक रोज़ गई औरत अपने छरदेवाली के पास, राजू और कमल प्रजापति, ये दोनों आदमी इसको मारने की धमकी दिए। उस दिन पता चला कि मेरी ज़मीन रजिस्ट्री हो चुकी है और ये लोग, इनकी औरतें गाली देती हैं, दुर्गावती, चंद्रावती, हमेशा 24 घंटा। इन लोगों का कार्रवाई यही है, ये लोग हमारे साथ बेहुदा हरकत करते हैं। ये सरगना लोगों का साथ राजू पकड़ा है और सरगना लोगों के साथ रहता है और ये ज़मीन की दलाली करता है। यही बात हमारी मजबूरी है साहब। ये लोग जब चाहते हैं, ये 5-6 लोग हैं, पीट पाट देते हैं और दवा खिलाकर अब तक मेरा हालत इससे भी बेकार था। अब तो कुछ सुधार में हूँ, कोई ख़ास सुधार नहीं। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर कि मेरी ज़मीन मुझको वापस दिया जाए। पंचायत चुनाव आते ही गंवई राजनीति तेज हो गई है। ऐसा एक मामला आजमगढ़ के रानी की सराय ब्लॉक में देखने को मिला, जहां एक परिवार का नाम काटकर दूसरे गांव में जोड़ दिया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आए अभय तिवारी ने मीडिया को बताया कि गांव के कुछ लोग चुनावी रंजिश के कारण उनका व उनके परिवार का नाम काटकर दूसरे गांव की वोटर लिस्ट में जुड़वा दे रहे हैं, जबकि वह आज़ादी के बाद से ही उसी गांव में रहते हैं। पीड़ित ने बताया कि बार बार विपक्षियों द्वारा अधिकारियों के प्रार्थना पत्र डालकर दर्शाया जाता है कि वह इस गाँव के मूल निवासी नहीं है। पीड़ित ने बताया कि विपक्षियों के कारण वह मानसिक तनाव से गुजर रहा है। पीड़ित अभय तिवारी ने जिलाधिकारी से न्याय कर उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा पीड़ित अभय तिवारी ने, आपको सुनाते हैं। मामला सर ये है कि हम लोग कई बार हमारे गांव से प्रधानपति सुग्रीव तिवारी और चंद्रमौली पुत्र वाचस्पति और रविकांत पुत्र ब्रह्मदेव, ये लोग बार बार हम लोगों के खिलाफ फर्जी प्रार्थना पत्र देते हैं कि ये साखीपुर के पुश्तैनी निवासी नहीं है, जबकि हमारे बड़े पिताजी एसआई से रिटायर हैं, 60 साल सर्विस करके आए हैं
और इन लोगों द्वारा बार बार धमकी और यह प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है कि ये लोग मूल निवासी नहीं है, जबकि हम लोग 2015 में इलेक्शन लड़े थे जिसमें हम लोगों का 45 वोट से हार जीत है और हम लोग इनके प्रतिद्वंदी, इसलिए हम लोगों का राजनीतिक द्वेष बस यह नाम कटवाना चाहते हैं। और इससे हम लोग आज यहाँ और मंडलायुक्त साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जहाँ के हम पुश्तैनी निवासी हैं वहीं के हम पुश्तैनी निवासी हैं तो वहीं हम रहें। अच्छा, आप यूपी पुलिस में भी हैं? नहीं, यूपी एचजी में है सर, कमिश्नर कार्यालय में हमारी ड्यूटी है, वहीं हम ड्यूटी करते हैं। लेकिन इनसे उब के परेशान होकर हम लोग को मानसिक उत्पीड़न, हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। नायब तहसीलदार साहब मौके पे जांच कर चुके हैं, उनके द्वारा जांच की गई, सारा अभिलेख हम लोगों का साकीपुर का है और यह फर्जी तरीके से बस परेशान करने के लिए हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक, जल्द आएं जल्द पाएं, संपर्क करें इन नंबरों पर। आजमगढ़ के गंभीरपुर से खबर है, जहां अंबिका सेवा संस्थान द्वारा अनाज बैंक का उद्घाटन मेहनगर एसडीएम प्रियंका प्रियदर्शनी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट गीतांजलि शर्मा, जीव एकता फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्या सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गीतांजलि शर्मा तथा संचालन सुखदेव मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा सरस्वती जी तथा भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद हाई स्कूल और इंटर में टॉप की गई 14 छात्राओं को, 11 समाज सेवियों, 25 खिलाड़ियों, 15 पत्रकारों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कुश्ती और जूडो की खिलाड़ी गीतांजलि शर्मा ने कहा कि जो भी छात्र छात्राएं खेलकूद में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम हमेशा तैयार हैं। उनके लिए जो भी मदद होगी उसके लिए हमेशा आगे रहूंगी। जीव एकता फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्या सिंह ने कहा कि इस ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की कढ़ाई बुनाई सिलाई को बढ़ावा देने में हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी ने कहा कि अंबिका सेवा संस्थान द्वारा यह जो अनाज बैंक खोला गया है यह बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए छात्राओं को आगे बढ़ाने में जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी उसको करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री भाजपा नेता डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, प्रमोद तिवारी, संजय शर्मा, रूप नारायण उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय, अंसार मास्टर साहब से तमाम लोग उपस्थित थे। शर्मा जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का, संजय जी का, हमारे वरिष्ठ पत्रकार तुषार जी का और हमारे प्रिंसिपल राशि का सम्मान किया और हमारे सिस्टम के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी का सम्मान किया। आप सब सम्मान के योग्य हैं और इस आयोजन से मैं भी आप लोग का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये कार्य करने का मौका मिला। इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद, ये कीमती समय देने के लिए। और आजमगढ़ आप जान रहे हैं कि दूसरा जिला है मेरा आजमगढ़ में, पहला जौनपुर था और ये बताना चाहूंगी कि आजमगढ़ के पत्रकारों से जितना प्रेम और स्नेह मिला वो कहीं से नहीं मिला। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सही कहूँ तो परिवार जैसे हैं आप सब हमारे, और मुझे भी परिवार जैसा ही रखा। कभी भी कोई समस्या आई, कोई बात आई, कभी कोई पत्रकार हुए, कभी भी सहयोग से पीछे नहीं हटे। अभी हम लोग चाहे लॉ एंड ऑर्डर में फंसे, चाहे कोई कार्यक्रम कराया, चाहे सुख रहा चाहे दुख रहा, आप सब साथ खड़े हैं और बहुत पॉजिटिवली साथ खड़े हैं। कहीं होता है कि पत्रकारों को मिर्च मसाला चाहिए होता है कि किस तरह नेगेटिव छापते, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि आपने हमेशा पॉजिटिव छापा, जिससे कि समाज को एक सही दिशा मिली, पॉजिटिव सोच मिली। और जब पॉजिटिव न्यूज छपती है तो समझिए वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में भी बहुत कारगर साबित होती है, वरना एक गलत न्यूज। संस्थान अनाज बैंक का उद्घाटन उप जिलाधिकारी मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी और स्पोर्ट अथॉरिटी नेशनल गवर्नमेंट जो इंडिया की जो लीगल एडवाइजर हैं गीतांजलि शर्मा जी और जीव एकता फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्या सिंह, महासचिव संजय शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद तिवारी जी के नेतृत्व में आज अनाज बैंक का उद्घाटन हुआ। यह अनाज बैंक का उद्घाटन इस जनपद का यह संस्था का पहला बैंक है जिसमें गरीबों की सहायता हर तरीके से की जाएगी। लगातार अंबिका सेवा संस्थान कोरोना काल में और उसके पहले कई वर्षों से गरीबों की मदद करती चली आ रही है। इसी क्रम में यह अनाज बैंक खोला गया है जो इस जनपद के सभी ब्लॉकों में खोलने का
क्रम जारी रहेगा और जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों का सहयोग है, जिसके लिए तमाम अतिथि जो दूर दराज से लोग आए थे, मैं सबका इस अंबिका सेवा संस्थान के मंच पर स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।